नंबर के शिष्य थे भगत श्री शिवचंद जी महाराज। उन्होंने तो यहाँ 72 के चतुर्मास में विराजमान थे, चतुर्मास किया। सब उनको भक्त जी महाराज कहते थे, बड़े सेवा भावी महापुरुष थे। वो तीसरे थे। पूज्य गुरुदेव योगीराज जी के चौथे शिष्य और थे, उनका नाम था शिखर चंद मुनि। शिखर चंद मुनि चारों युवा थे। शिखर चंद मुनि युवा संत थे, बड़े विनयवान थे। पूज्य गुरु महाराज खुद कहा करते, मैंने 4 शिष्य बनाए, चारों के अपने अपने विशेषताएं रही। शिखर चंद मुनि अमृतसर के चतुर्मास में गुरु सेवा में थे और अपने स्वाध्याय ध्यान आदि करते, संत सेवा में रहते। बहुत ही उत्तम आत्मा थी, बड़ा उत्तम जीवन था। बीमार हो गए। बीमारी भी एक ऐसी बीमारी हुई, जिस वैद्य और डॉक्टर को दिखाया, बोले इसकी दवाई नहीं है हमारे पास। दवाई दी भी होगी, पर उन्होंने कहा ये तो बड़ी भयंकर बीमारी है। कोई शब्द है उतना मैं भी नहीं जानता, धनुष बाण जिसकी कमर जो है ऐसे मुड़ सी जाती है, कुछ ऐसा ऐसा रोग था उस जमाने में, उस समय में उसका उपचार नहीं था। गुरु महाराज योगीराज जी उन्होंने भी वैद्यों से बात की। वाचस्पति जी महाराज साथ ही होते थे, उन्होंने भी बात की। लगा कि बड़ा मुश्किल है इस संत का बचना। बंधुओं, थोड़ी सी बात संसार पक्ष को सामने रखते हुए और फिर अध्यात्म की बात कर रहा हूं। जवान बेटा और उसके लिए डॉक्टर वैद्य कह दे कि ये तो नहीं बचेंगे, पिता को कितना भारी दुख होता। गुरु का युवा शिष्य और डॉक्टर वैद्य कह दे इनका बचना मुश्किल। बंधुओं, इस बात को परम श्रद्धे भारतीय मनीषा के मेरु तुंग भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज ने भी लिखा है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने तो लिखा ही लिखा है, उन्होंने भी ये बात लिखी। उन्होंने कहा इस बात से संत विचलित नहीं। वो योगीराज जी के संदर्भ में लिखा कि वो गुरु थे लेकिन वो विचलित नहीं थे। अपितु उन्होंने निकट बैठ करके उसको सहलाया, पुचकारा और कुछ ऐसा धर्मोपदेश दिया जिसका भाव यही था, हम साधु बने हैं, संयम की साधना के लिए बने हैं, हमारे लिए जीवन से मोह नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। बोले ठीक है गुरुदेव। और विचित्र बात यह है, शाम तक स्थिति बिगड़ गई उनकी। बिगड़ने के बाद बड़ी विकट स्थिति थी। योगीराज जी ने देखा, समझा और योगीराज जी ने स्वयं कहा, वत्स हिम्मत कर, हौसला कर, शरीर का मोह छोड़ और संथारा कर। एक युवा शिष्य को ये कहना तो संथारा कर ले। भाइयों, संत और भी थे, पर संथारा योगीराज ने करवाया। आप इसको कहानी के रूप में सुन रहे हो, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं, इसके लिए हिम्मत चाहिए। जब ये कहना अपने शिष्य को तो संथारा कर ले। और भी संत थे, गुरु ने स्वयं संथारा करवाया, संथारा कर ले। और वो भी इतना समर्पित शिष्य थे, हाथ जोड़ के स्वीकार, गुरुदेव स्वीकार है। संथारा किया। उसी रात में बंधुओं उनका देवलोक हो गया। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जिलाल जी महाराज के, बोलो श्रद्धे श्री शिखर चंद जी महाराज के। जरा भी शिखर चंद जी ने ये नहीं कहा तो और दिखा लो किसी को, कुछ और नहीं। गुरु ने संकेत किया, उसी तरह से स्वीकार कर लिया उन्होंने। ठीक है जी, स्वीकार है। बंधु, कितनी बड़ी बात थी।
गुरु के भी और चेले के भी। दूसरे दिन जैसा समाज वाले करते हैं, साधु को शोभा के साथ में ले जाते हैं। बिरादरी वाले भाई आए, वाचस्पति जी से और योगीराज जी से कहा कि जी हम शव को ले जा रहे हैं, शरीर को ले जा रहे हैं। जो उससे पहले की क्रियाएं होती थी संतों ने तो वो पूरी कर दी थी, बोले ले जा रहे हैं। भाइयों ने कहा योगीराज जी से एक बार उसका मुंह तो देख लो। भाइयों, जितनी आसानी से कह रहा हूं, घटना उतनी आसान नहीं थी। ये बोले एक बार अपने चेले का मुंह तो देख लो। बोले नहीं, चेला उस समय तक था जब तक उसमें श्वास थे, अब वो शव है। योगराज जी उठकर उसका मुंह देखने नहीं गए। एक बार फिर प्यार से बोलोगे, गुरुदेव योगीराज श्री राम जीलाल जी महाराज के। आप थोड़ा सा मानवीय स्थल के ऊपर सोचोगे, ख्याल तो आ जाता है, मन में भाव तो आ ही जाता है। और फिर भाइयों ने कहा एक बार मुंह देख लो। बोले नहीं, उठकर नहीं गए वहां से उसको देखने के लिए। क्या गुरु की बात थी और क्या चेले की बात थी। गुरु ने संतारे के लिए कहा तो जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। चेले ने संतारा ग्रहण किया और गुरु ने स्वयं से संतारा करवाया वहां। और ये अंतिम बात जो मैंने बताई, बोले नहीं। बोले किस बात का मोह? ठीक है, जब तक संबंध था अपने समाज वाले जो करना था वो ले गए, शव को उठा करके उसमें ले जाना था विमान में, जो भी के समाज का काम था। पर यहां साधुता की कसौटी यह है कि जरा भी मन के अंदर मोह भाव और ख्याल ये नहीं आया, चल भाई एक बार मुंह तो देख ले, भाई कह रहे हैं क्या बात है, किस बात का बंधु बात कर रहा था मैं आषाढ़ मुनि की। आषाढ़ मुनि, उनके शिष्यों को बीमारी हुई, उन्होंने भी आषाढ़ भूति आचार्य ने संतों को संतारा करवाया। एक एक करके, दो करके, जैसा भी जिसकी तबीयत खराब हुई संतारा करवा दे। संतारा करवाने के बाद वो कहते हैं देखो भाई, तुमने बड़ी जागृत अवस्था में संतारा किया, बेहोशी में नहीं किया, बिल्कुल जागृत अवस्था में। और धर्म ध्यान में रमण करोगे, मैं मानता हूं तुम्हारी गति शुभ होगी ही होगी। अगर तुम्हारी देव गति हो, तुम देवता बनो। एक बार मेरे पास आकर मुझे बताना तो सही कि जब फलाने देवलोक में गए हैं, हम वहां पर हैं और वहां की दुनिया यह है, एक बार बताना तो सही। किसने हाँ भरी, किसने क्या कहा, कथा में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई एक बार आकर के मेरे को बताना तो सही। 500 शिष्यों में से 499 चले गए। हर रात आषाढ़ भूति जिसको संतारा करवाया उसको याद करते, उसको आना चाहिए। देखो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। 499 शिष्य चले गए, लेकिन दर्शन देने कहूं, दर्शन करने कहूं, बताने और बोलने कहूं, कोई नहीं आया। 500वां शिष्य एक बाल मुनि था, छोटी उम्र का साधु था। बीमारी उसको भी हो गई। बस गुरु कहती है बीमारी मुझे क्यों नहीं होती, मेरे इतने शिष्य मेरे देखते चले गए, वो मुझे नहीं हो रही, जबकि मैं इनके पास रहता हूं, मैं संतारा करवा रहा हूं, मुझे नहीं हो रही। बंधु, वो ये छोटा लघु मुनि था, जब वो बीमार हुआ तो वो खुद से बोला गुरु जी क्या बात है, आप मुझे संतारा नहीं कराओगे? बोले नहीं। क्या बात गुरु महाराज, मैं विनीत हूं क्या, मेरी भक्ति में कमी रही क्या? आप
मेरे को नहीं कराओगे, आपने 499 के करा दिया और मुझे मना कर रहे हैं। बोले नहीं, मैं तुझे नहीं कराने का। क्या बात, मेरा अपराध, मुझे दंड दे दो जो अपराध हुआ हो। क्या बात है? बोले मैंने 2 बात हैं। 499 को कहा कि वे तुम दर्शन करने आना या दर्शन देने आना, कोई नहीं आया। इसका मतलब है ये सब फिजूल बातें हैं, कोई स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। 499 कोई तो आता, कोई भी नहीं आया, सब व्यर्थ है। ये संतारा करो ना करो कुछ नहीं होता, इसलिए मैं तुझे संतारा नहीं कराऊंगा। बोले गुरु महाराज मुझे संतारा करा, देखो कुछ तो मेरे पल्ले बांध के भेजो, ऐसा ना करो कि मैं ऐसे काल धर्म को प्राप्त हो जाऊंगा और मेरे पल्ले कुछ भी ना होगा। बोले नहीं, मैं तो ये कराने का ही नहीं। उसने बहुत खुशामद की। बोले चल तू कह रहा है, मेरा कोई मन नहीं है, पर तू कह रहा तो बोस रहे, लेकिन कुछ नहीं होना जाना, कोई देवलोक नहीं है। 499 में कोई तो आता, ताकि मैं ये विश्वास करता हूं भाई है, देवलोक भी है, देवता भी हैं, कोई आया भी है, कोई तो हो। बोले कुछ नहीं। उस रात उस लघु मुनि का भी देवलोक हो गया, देवलोक हो गया। जो भी कुछ था संसार का कर्म वो सब पूरा हुआ। आषाढ़ भूति ने कहा इतने दिन यूं ही दुख पाया, साधु बन करके यूं ही केश लोच करे बेकार, यूं ही व्रत करे सब बेकार, ऐसे भूखे मरे, ऐसे फिरे रोटी मांगते हुए, घर में ठीक था, है ही नहीं कुछ। कोई हो तो सही, कोई देवलोक हो, कुछ और हो, कोई बात तो हो। 500 से चले गए, एक नहीं आया। और ये छोटा यूं कह रहा मैं जरूर आऊंगा, ये भी नहीं आया, कुछ नहीं। कल अपन चलेंगे यहां से, मैं नहीं रहता साधु, अपना घर जाएंगे, क्या करना है। आस्था श्रद्धा टूट गई। सुबह होते ही उसने अपने पात्र उठाए और चल दिया। बोले घर जाएंगे, यहां नहीं रहते, क्या फायदा दुख पाने का, कुछ है ही नहीं। जो प्रत्यक्ष में देख लिया, 500 शिष्यों को संतारा करवाया और कुछ हुआ नहीं, चल दिया। लघु मुनि देवलोक में जन्मा, उसने उपयोग लगा, जैसे हम सोचते हैं ना कोई बात याद करने के लिए, देवता उपयोग लगाता। मैं कहां से आया, मैं वहां से आया और आषाढ़ भूति मेरे गुरु हैं और मैं इस रूप में मुनि था। मन हुआ अपने गुरु के दर्शन करो, और उसने देखा गुरु तो पात्र उठाए जा रहे हैं कि घर जाएंगे। बोले तो बात गलत हो गई, ये बात ठीक नहीं हुई। गुरु ऐसा कर रहे हैं, इनकी श्रद्धा टूट गई। गुरु की श्रद्धा को दोबारा से लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, पर कैसे कैसे हो। मैं जाके दर्शन करूं भी, कुछ थोड़ा सा बताऊं सही देव स्वरूप को। उस देव ने एक प्रपंच रचा। प्रपंच तो आप समझते हैं, नाटक रचा, कुछ ऐसा प्रपंच रचा। और क्या प्रपंच रचा, जंगल में उसने देव माया से टेंट तंबू ये लगा दिए, और उसमें बहुत सारे परिवार जो हैं वो जैसे कहीं यात्री जाते हैं रास्ते में विश्राम के लिए ठहर जाएं, ऐसे बना दिए। और वहां खाना वाना बनने लगा, ऐसा होने लगा। उनके कुछ बच्चे भी थे। कथा में 6 बच्चों की बात आती है, पर मैं एक बच्चे के माध्यम से कह रहा हूं। वह इधर उधर चला गया, उसके गले में बहुत आभूषण थे। उस साधु ने, अब तो साधु है तो नहीं, केवल वेश से कहना पड़ेगा, उसने कहा इस बच्चे के गले में बहुत सारे आभूषण है और मेरे को धन की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं ये उतार लूं तो आगे जाकर के कमाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा धन हो जाएगा। उसने उस बच्चे को धोखा दिया और धोखा देकर उसके आभूषण उतार लिए, और उतार करके छुपाए कहां, जेब तो होती नहीं साथ, पात्र में रख लिए, ढक लिए और फटाफट निकला। आगे मिले श्रावक लोग,
उस तंबू में रहने वाले, मथे बना महाराज, मथे बना। बोले हाँ हाँ भैया। बोले महाराज साहब आहार की कृपा करो। बोले ना भैया आहार नहीं लेना, मेरा तो व्रत है, मैं तो आगे जा रहा हूँ। बोले महाराज बात तो सुनो, आओ तो सही, आहार ना लेना और साधु की प्रासुक चीजें कई होती है, कपड़ा भी होता है, कोई पुस्तक भी होती है, और आप दर्शन तो दो, आओ तो। बोले ना खतरा किसका था? हाँ जी, खतरा किसका था? आभूषणों का था, झोली खोलनी पड़ेगी। बोले ना ना मन जाना। बोले ना जी महाराज जाने हम नहीं देंगे, आपको चलना पड़ेगा। और श्रावकों ने घेर लिया। बोले कुछ तो लोग, और उसके झोली पकड़ के खोल दी। खोली, उसमें आभूषण थे। एकदम से सब सन्न रह गए। बोले अरे ये तो हमारे बच्चे का आभूषण है, बच्चे का क्या हुआ? बड़े हैरान रह गए। वो देखने लगे, महाराज और ये यूं बोला, वो 500 तो मर गए, मैं भी मर जाता ना, कम से कम ऐसा दिन तो ना देखना पड़ता। इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी सबके सामने, चोर भी बन लिया मैं साधु से, और इतना काम हो गया। अच्छा होता कि मैं भी सबसे पहले मर जाता, नहीं तो 501 माह तो हो जाता, मैं मर जाता कम से कम। इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा सबके बीच में, कहाँ दुनिया पूजा करती, कहाँ ये दिन आ गया। उसने कहा अच्छा होता मैं मर जाता। सामने देखा उसका लघु मुनि शिष्य, वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, साधु बाना वही रूप। बोले तू कहां से आया? बोले आपने कहा तो था मेरे को। बोले क्या कहा था? कि दर्शन देना। बोले तू पहले कहां डूब गया था, पहले क्यों नहीं आया? इतना शर्मिंदा करवाया मेरे को, अगर पहले आ जाता ये बात आज क्यों होती, कैसे होती? बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, ये सारी की सारी माया मैंने रची थी। मैं ये देखना चाह रहा था आपके भावनाएं कहां कहां चल रही हैं, आपके मन में क्या आ रहा है। आपके मन में निराशा आई, क्या निराशा आई? कोई देवलोक नहीं, कोई देवता नहीं, निराशा आई। बोले बिल्कुल आई, क्यों कोई आया ही नहीं। बोले आपने मुझे कहा था ना, वो नहीं आए नहीं आए, लेकिन मैं आया हूं आपके पास में।